छुप छुप के घर को देख रहा है, इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। गिरिजा इतना बोलकर वापस अपने काम में लग जाती है। रात हो जाती है और खाना खाकर गिरिजा और अंकित सो जाते हैं। आज फिर से ठीक 12 बजे ही गिरिजा को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। गिरिजा जाकर अंकित को उठाती है। अंकित, उठ जा, देख फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। अंकित बहुत गहरी नींद में था और वो गिरिजा की बात नहीं सुन रहा था। गुस्से में गिरिजा अकेली ही छत पर चली जाती है। कहीं ये उस वॉचमैन की कोई चाल तो नहीं है? वो जानबूझकर मुझे डराना तो नहीं चाहता ताकि मैं घर खाली करके चली जाऊं? अगर ऐसा है ना तो उसकी तो आज खैर नहीं होगी। गिरिजा इतना कहकर एक डंडा उठा लेती है। उसे लग रहा था कि छत पर वही चौकीदार होगा, लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंची उसके तो होश ही उड़ गए। सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल उल्टे पैर चल रही थी। ये नजारा देखकर गिरिजा की आवाज निकलनी ही बंद हो गई। गिरिजा ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? इतने सालों बाद तो कोई मेरे पास आया है और तू अभी से भागी जा रही है? तू मेरे घर में रहने आई और कहती है कि मैं तुझे जाने दूं? अब तो तू हमेशा यहीं रहेगी। चुड़ैल की बात सुनकर गिरिजा बहुत डर जाती है, पर चुड़ैल उसे लेकर एक दीवार में घुस जाती है और दोनों गायब हो जाती हैं। अगले दिन जब अंकित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गिरिजा सारे घर में कहीं नहीं थी। अंकित सारे घर में गिरिजा को आवाज लगाता घूम रहा था, लेकिन जब उसे वो कहीं नहीं मिलती तो वो हार मानकर बैठ जाता है। अंकित बहुत परेशान होता है और वो ऑफिस भी नहीं जाता। आखिर में शाम हो जाती है और वो थक हार कर घर के बाहर आंगन में बैठ जाता है कि तभी वो चौकीदार वहां वापस आता है और अंकित को इतना परेशान देखकर उससे कहता है, अरे साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे तुम तो वही चौकीदार हो ना जो पहले इस घर की देखभाल करते थे? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन आप ऐसे परेशान होकर यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? अरे क्या बताऊं, मेरी माँ तो सुबह से गायब है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, सारे रिश्तेदारों को भी फोन करके पूछ लिया, मगर माँ कहीं नहीं मिली। अब तो मुझे लगता है कि मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको इस वक्त तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि इस घर में एक चुड़ैल का वास है। सारा शहर ये बात जानता है। मैंने आपकी माँ को यहाँ रहने के लिए मना भी किया था, मगर वो नहीं मानी। क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसा कुछ कहा था कि छत पर कोई है? तभी अंकित को याद आता है कि उसकी माँ ने 2 बार छत पे किसी के चलने की बात की थी। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में चौकीदार जाता है और जाकर उस तांत्रिक को ले आता है। जैसे ही 12 बजते हैं, छत पर फिर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है, लेकिन तांत्रिक अंकित को ऊपर जाने का इशारा करता है। अंकित धीमे से जाकर छत का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने चुड़ैल उल्टे पैर छत पर चल रही थी। वो अंकित को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अंकित पर झपट्टा मारती है, लेकिन तभी वहां तांत्रिक आ जाता है और वो चुड़ैल को एक जाल में कैद कर लेता है। तू ये बता कि इसकी माँ को तूने कहाँ कैद करके रखा है? इसी घर के तहखाने में। ये सुनकर अंकित और चौकीदार जल्दी से घर के तहखाने में जाते हैं और उन्हें गिरिजा वहीं बेहोश पड़ी मिलती है। तभी पीछे से तांत्रिक आता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। मैंने उस चुड़ैल को इस बक्से में कैद कर दिया है, लेकिन ये बक्सा हम बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक बक्से को जमीन में गाड़ देता है और फिर अंकित तहखाने में ताला लगा देता है। लेकिन क्या वो चुड़ैल सच में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई थी, या अभी छत पर टहलने वाली चुड़ैल की कहानी बाकी थी? जानेंगे हम छत पर टहलने वाली चुड़ैल के पार्ट। गिरजा नाम की एक औरत
अपने बेटे के साथ किराए पर रहने के लिए मकान ढूंढ रही थी। गिरिजा बहुत लालची किस्म की औरत थी, इसीलिए वो सस्ते से सस्ता घर ढूंढ रही थी। उसकी एक दोस्त ने उसे एक भूत बंगले के बारे में बताया था, तो आज वो वही देखने आई थी। ये घर सबसे अच्छा रहेगा मेरे रहने के लिए। यहाँ का किराया बहुत कम होगा। अभी जाकर देखती हूँ कि इसका मालिक कहाँ है। गिरिजा घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे दरवाजे पर ही एक चौकीदार दिखाई देता है। क्यों भाई, इस घर के मालिक कहाँ है? मुझे उनसे काम है। मालिक तो अभी नहीं है, आप बताइए क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगा। मुझे ये घर किराए पर लेना है। गिरिजा की बात सुनकर तो चौकीदार के होश ही उड़ जाते हैं। क्या आपको ये घर किराए पर लेना है? मगर क्यों? क्यों, ये कैसा सवाल है? अरे रहने के लिए लेना है, और क्यों? अरे पर ये घर तो भूतिया है, यहाँ आप कैसे रहेंगी भला? भूतिया घर? अरे ये सब बस अफवाहें होती हैं। असल में भूत जैसा तो कुछ भी नहीं होता है। तुम मुझे बस इतना बताओ कि इस घर के मालिक कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे आगे की बात कर लूंगी। चौकीदार को गिरिजा बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो मालिक का पता बता देता है। गिरिजा मालिक के पास जाकर घर किराए पर ले लेती है। मालिक को भी ये सब अजीब लगता है, लेकिन उसने सोचा कि घर वैसे भी खाली पड़ा है, क्योंकि लोग भूत के डर से आते नहीं हैं। अगर कोई सामने से घर ले रहा है तो उसे लेने दो। गिरिजा अपने बेटे के साथ भूतिया घर में शिफ्ट हो जाती है। माँ, जब सारा शहर कह रहा है कि ये एक भूतिया घर है, तो तुमने यहीं पर रहने का क्यों सोचा भला? बेटा, ये सब बकवास होती है। भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। पता, तुझे कहीं भूत दिखाई दे रहा है क्या? तुझे नहीं मालूम बेटा, ये घर हमें इतने सस्ते किराए पर मिला है, हमारा तो फायदा ही फायदा हुआ है ना। अच्छी बात है माँ, चलो घर को व्यवस्थित करने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, फिर मुझे काम पे भी जाना है ना। अरे ये सब तो मैं कर ही लूंगी बेटा, तू आराम से ऑफिस जा। अंकित काम पर चला जाता है और पीछे से गिरिजा सारे घर को सेट करने में लग जाती है। काम करते करते वो बहुत थक जाती है। रात में जब अंकित काम से वापस आता है तो बोलता है, माँ, आज तो बहुत काम कर लिया है आपने, अब आज खाना मत बनाओ। चलो बाजार से ही खाना खा आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बाहर क्यों खाएंगे, मैं घर पर ही बना लूंगी। बाहर जाएंगे तो फालतू में पैसों की बर्बादी होगी ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना कहीं, तुझे जाना है तो तू जा। अंकित को अपनी माँ की कंजूसी की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो गुस्से में अकेले ही बाहर चला जाता है। अब रात हो गई थी और गिरिजा घर में एकदम अकेली थी। अब ये अंकित नाराज होकर चला तो गया है, लेकिन न जाने कब वापस आएगा। मुझे क्या, मैं शांति से सो जाती हूँ, उसके पास घर की दूसरी चाबी तो है ही, अपने आप अंदर आकर सो जाएगा। गिरिजा सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब घड़ी में 12 बजते हैं तो अचानक से गिरिजा की नींद कुछ आवाज से खुलती है। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे घर की छत पर कोई चल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं अंकित तो नहीं? मगर अंकित इतनी रात को छत पर क्या करने जाएगा? गिरिजा बहुत नींद में थी और खुद से ही बातें किए जा रही थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की थी कि वो उठी नहीं और सोती ही रही। सुबह जब उसकी नींद पूरी तरह से खुली तब उसे रात में हुआ सब कुछ याद आया। ये क्या, मैं रात में कोई सपना वपना देख रही थी क्या? अभी जाकर अंकित से पूछती हूँ। गिरिजा देखती है कि अंकित भी सोया पड़ा था। अरे ओ अंकित, उठ जा, सुबह हो गई है। अरे सोने की छोड़, मुझे एक बात बता, रात में तू छत पर क्या करने गया था? क्या? मैं? नहीं माँ, मैं नहीं गया था, मैं तो आके सीधे सो गया था। ये सुनकर गिरिजा सोच में पड़ जाती है। अगर तू नहीं था तो फिर इतनी रात को छत पर कौन चल रहा था? गिरिजा और अंकित दोनों ही उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अंकित जब ऑफिस चला जाता है तभी उसे वहाँ पर फिर से वही चौकीदार दिखता है जो पहले दिन मिला था। ओ, तुम यहाँ ताका झाकी क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जी नहीं नहीं, मैं ताका झाकी नहीं कर रहा था, मैं तो गिरिजा को चौकीदार की ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन चौकीदार गिरिजा के सवालों का जवाब देने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है।